Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to learn English lesson from Standard 3 Bal Bharti English Medium Part 3. Lesson number 22, A Team of Workers. Page number 3. So in this lesson, first we will going to do a loud reading and then we will going to discuss its explanation. So in this lesson, as the name is referred as a team of workers, all body parts stand together holding hands. It means कि सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ में खड़े हैं हाथ पकड़कर होल्डिंग हैंड्स. All work in the morning, in the evening, we are always at work. यानी हम सुबह हो चाहे शाम हो दिन भर हम सिर्फ काम 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 ही करते रहते हैं. वी आर ऑलवेज एट वर्क ड्यूरिंग द डे एंड इवन एट नाइट. वी आर ऑलवेज एट वर्क यानी ड्यूरिंग द डे या डे का टाइम हो चाहे रात हो हम हमेशा काम करते रहते हैं. देखिए एज इट इज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि एक अपोजिट वर्ड भी हमें मिलता है डे एंड नाइट का. सो इस लेसन में यही बताया जा रहा है कि दिन भर हम क्या करते हैं, सिर्फ काम ही करते हैं. तो यहाँ पर सारे बॉडी पार्ट्स को इंक्लूड किया गया है और ये लेसन एज एन डायलॉग राइटिंग बेस दिया हुआ है. तो पहले ये सारे के सारे जो है एक छोटी सी पोएम की तरह यहाँ पर 2 स्टैंजा दिया हुआ है. सो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो अब यहाँ पर बॉडी पार्ट्स में से किसकी बारी आ रही है? माउथ की. सो व्हाट इज माउथ गोइंग टू से? हैंड्स कम फॉरवर्ड. हाथ तुम आगे आओ. एंड टेल अस व्हाट यू डू. और बताओ हमें कि तुम क्या करते हो. हैंड्स वी लिफ्ट. हम उठाते हैं. वी होल्ड. वी कैरी. वी गिव एंड वी टेक. We pull, we push, we put, 100 things we make. यानी दिन भर में हाथ बहुत सारे काम करता है. चाहे हमें किसी चीज़ को उठाना हो, चाहे हमें किसी चीज़ को पकड़ना हो, चाहे हमें किसी चीज़ को देना हो, चाहे किसी चीज़ को लेना हो, चाहे हमें किसी चीज़ को पुल करना हो, पुश करना हो. 100 of works is doing by our hands. We too are a clever pair. यहाँ पे देखो हैंड्स जो है ये कह रहे हैं कि हम एक बहुत ही क्लेवर पैर है, एक अच्छी बहुत ही ज़्यादा होशियार और बहुत ही ज़्यादा समझदार जोड़ी है. देयर इज नथिंग दैट वी कांट डू. ऐसा कोई काम नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं. ओके अभी देखो ये जो सारे बॉडी पार्ट्स थे उसमें से सबसे पहले कौन आया? माउथ. और माउथ ने किससे क्वेश्चन किया? वो करते हैं हैंड से. सो हैंड्स अपनी सारी ड्यूटीज बताते हैं कि वो दिन भर में 100 ऑफ थिंग्स दे आर गोइंग टू डू. अब जैसे ही हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर माउथ फीट के पास में आता है. कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू. अभी किसकी बारी है? हैंड्स के बाद में है फीट की बारी. वी वॉक, वी रन, वी टैप, वी डांस, वी स्किप एंड जम्प एंड हॉप. We step forward, we turn about and just in time we stop. यहाँ पर फीट अपने सारे काम बता रहा है. दैट वो वॉक करते हैं, रन करते हैं, टैप करते हैं, डांस करते हैं, स्किप करते हैं, जंप करते हैं, हॉप करते हैं, स्टेप फॉरवर्ड एंड टर्न अबाउट एंड जस्ट इन टाइम वी स्टॉप. और जब उन्हें रुकना होता है वो उस वक्त रुक भी जाते हैं. सो द हियर द पिक्चर इज लाइक क्वाइट गुड कि बहुत ही अच्छी इमेज दिखाई दे रही है. फुट एंड फूट. तो ये सारी अपनी ड्यूटीज बताते हैं कि हाँ जिस तरीके से हैंड्स जो है दिन भर में किसी ना किसी को हर तरीके से 100 ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डू विथ आवर हैंड्स. कोई भी चीज़ हमारा हाथों के बगैर काम अधूरा है. इसी तरीके से पैरों के बिना भी हमारी लाइफ जो है अधूरी है. हमें चाहे चलना हो, चाहे भागना हो, चाहे रुकना हो, चाहे नाचना हो, चाहे जंप करना हो, चाहे हॉप करना हो, दिस एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू विथ आवर फीट. सो आफ्टर दैट माउथ goes to again forward, eyes, ears, nose,
व्हाट अबाउट यू? यहाँ पर वो तो तीनों चीजों से क्वेश्चन कर रहा है, हमारी आंखों से, हमारे कानों से, हमारी नाक से, कि व्हाट अबाउट यू, तुम अपने बारे में बताओ कि तुम क्या क्या काम करते हो. सो योर आई इज गोइंग टू से वी ओपन, वी क्लोज, वी रीड, वी ब्लिंक, वी सी थिंग्स फार एंड नियर. यानी कि हमारी आंखें हम खोलते हैं, बंद करते हैं, पढ़ते हैं, ब्लिंक करते हैं. वी सी थिंग्स फार एंड नियर, दूर की चीज़ें हों चाहे नज़दीक की चीज़ें, हम सारी चीज़ें आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं. Here, ears. Ears is also a part of our body which is quite essential for us. Like, and be it loud, be it soft, every sound we hear. हम अपनी जो डेली लाइफ होती है वहाँ पर एक 73% ऑफ लर्निंग वी आर गोइंग टू डू विथ अवर ईयर्स, कि जो चीज़ें हम देखते हैं, हम सुनते हैं, वो चीज़ें हम जल्दी से समझ सकते हैं. तो यहाँ पर एक ईयर्स के बारे में बताया जा रहा है कि चाहे वो लाउड हो, चाहे वो सॉफ्ट हो, हर साउंड जो है हमें सुनाई देता है हमारे कानों के ज़रिए. आँखों के ज़रिए हम देख सकते हैं, हम आँखों के ज़रिए नज़दीक की चीज़ें हों, दूर की चीज़ें हों, सब देखते हैं. ईयर्स के ज़रिए हम सुन सकते हैं. सो वी मूव फॉरवर्ड, वी आर गोइंग टू सी दैट नोज़. नोज़ के थ्रू हम ब्रीथ करते हैं, जो हमारी डेली लाइफ या हमारी एक बेसिक नीड जैसा हो गया हमारी बॉडी का, कि जिसके बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते. हम ब्रीथिंग करते हैं नोज़ के ज़रिए, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे हम रेस्ट कर रहे हों, चाहे हम जागे हों. आई हैव टू स्मेल एवरी स्मेल, गुड और बैड और बेस्ट. यानी कि हम हर एक खुशबू हो, चाहे बदबू हो, चाहे बेस्ट हो, चाहे गुड हो, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू विथ अवर नोज. चाहे वो कोई फूलों की खुशबू हो, चाहे वो किसी सड़ी गली चीज़ों की बदबू हो, वो सारी चीज़ें हमें एहसास कराने वाली हमारी नाक होती है, जो हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. बिकॉज नाक के ज़रिए हम ब्रीथिंग की एक्टिविटी करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, वी विल गोइंग टू सी माउथ. ओह, you know, I open and shut and smile. I speak, I eat, I drink, I sip, I slurp, I chew and a bite. But do I get any of the food? No. It all goes to this lazy belly. Is it right? The belly doesn't do any work. यहाँ पे माउथ हमें बता रहा है कि आप जानते हो, आई ओपन एंड शट एंड स्माइल, मैं खुलता हूँ, मैं बंद होता हूँ और मैं मुस्कुराता हूँ. मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ. आई सिप, आई स्लप, आई च्यू एंड बाइट. मैं चबा सकता हूँ, मैं निगल सकता हूँ. बट डू आई गेट एनी ऑफ द फूड? क्या मुझे कोई फूड मिलता है? नहीं. इट ऑल गोज टू दिस लेजी बेली. ये सारे के सारे कहाँ जाते हैं? हमारे टमी में. इज इट राइट? द बेली डजंट डू एनी वर्क. क्या बेली कोई काम करता है? चलो अब हम आगे देखते हैं. तो यहाँ पर सारे क्या कहते हैं? ऑल दैट्स राइट, द बेली डजंट डू एनी वर्क. यहाँ पे बेली कह रहा है कि सब कह रहे हैं कि बेली तो कुछ काम करता ही नहीं है. इज इट ट्रू? अब बेली अपने बारे में बताएगा. दैट्स नॉट राइट, दैट्स रॉन्ग. आई डू अ लॉट ऑफ वर्क. मैं यहाँ पर बहुत सारा काम करता हूँ. ये तो बात सच है, क्योंकि बट इट गोज ऑन इनसाइड मी. वो मेरे अंदर जाता है. यू कांट सी इट. ये तुम देख नहीं सकते. बट आई डू वर्क. मैं ये काम करता हूँ. आइस, वाई कांट वी सी इट? इट्स बिकॉज यू डोंट डू एनी वर्क. हम क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि तुम तो कोई काम करते ही नहीं. अब यहाँ पे हैंड्स कह रहा है, द ओनली वर्क यू डू इज टू ग्रैब ऑल गुड फूड. तुम्हारा तो सिर्फ इतना ही काम होता है कि तुम सारा अच्छा खाना खा लेते हो. फीट, यू डोंट मूव अ स्टेप. वाई शुड वी वर्क टू गिव यू फूड? तो हम अपना काम क्यों करें तुम्हें खाना देने के लिए? ऑल, वी वुडंट वर्क फॉर यू. यू वुडंट गेट एनी फूड नाउ. अब हम तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं करेंगे. अब से तुम्हें कोई फूड नहीं मिलेगा. देखो यहाँ पर इमेज भी इतनी अच्छी दिखाई दे रही है. पेज नंबर
5 पर कि देखिए इस इमेज में सारे बॉडी पार्ट्स जो है बेली से कह रहे हैं कि अब हम तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेंगे और तुम्हें अब से कोई भी फूड नहीं मिलेगा। बेली, डोंट डू दैट। आई वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, वी विल ऑल सफर इफ यू डोंट गिव मी फूड। बेली यहाँ पर कह रहा है ऐसे मत करो, मैं हम सब के लिए काम करता हूँ। वी विल ऑल सफ़र, इससे हम सब परेशान हो जाएंगे। इफ़ यू डोंट गिव मी फूड, अगर तुम मुझे खुद फूड नहीं दे सकते, तो सारे कह रहे हैं डोंट ट्राई टू रिसीव, नथिंग यू विल रिसीव। हमें बनाने की कोशिश मत करो, तुम्हें अभी कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए 3 घंटे बाद बेली, प्लीज गेट सम फूड। बेली क्या कह रहा है कि प्लीज गेट सम फूड, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। आई एम ऑलरेडी टू स्टार्ट माई वर्क, मेरा काम शुरू होने वाला है। अदर्स, नो मीन्स नो, वी आर ऑल गोइंग टू रिलैक्स जस्ट लाइक यू। हम तुम्हारी ही तरह आराम करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं। बेली, बेली कह रहा है प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। यू मस्ट गिव मी फूड, आई डाइजेस्ट इट फॉर ऑल ऑफ अस, मैं इसे डाइजेस्ट करता हूँ हम सभी के लिए। फिर अदर्स को याद आता है, अरे हाँ, सॉरी, डोंट ट्राई टू रिसीव, नथिंग यू विल रिसीव। हमें बनाने की कोशिश मत करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। 2 दिन बाद बेली, हाउ आर यू माई फ्रेंड्स। बेली कहता है 2 दिन के बाद कि फ्रेंड्स अब तुम कैसे हो। माउथ, ओह आई फील सो सॉरी। माउथ कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सूखा महसूस कर रहा हूँ, एकदम ड्राई हो गया हूँ। हैंड्स एंड फीट, वी फील सो वीक, हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। आइस, वी कांट सी प्रॉपरली, हमें तो दिखाई भी नहीं दे रहा है बराबर से। अभी ईयर्स एंड नोज, वी फील सो टायर्ड, हम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहे हैं। ऑल, सारे के सारे, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स रॉन्ग विद ऑल ऑफ अस, क्या प्रॉब्लम है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा है। देखिए इमेजेस तो बहुत ही बेहतरीन बनाई हुई है यहाँ पर। नाउ वी विल गोइंग टू टर्न द पेज एंड वी विल कम नेक्स्ट पेज एंड so here we can see brain is a most important part of our body which is going to control our body. It is also called as control system. So here brain कहता है you silly fellows, now you have no energy. What gives you energy? Food. तुम्हें एनर्जी कौन देता है? वो तुम्हें देता है फूड। Who works on food to give you energy? तुम्हारे खाने के साथ में, तुम्हारे फूड के साथ में कौन काम करता है तुम्हें एनर्जी देने के लिए? सोचो। तो सब कहते हैं कुड इट बी, क्या हो सकता है? ओह, इज इट द बेली, क्या वो बेली है? यस, ऑफ कोर्स। तो ब्रेन उन्हें याद दिलाता है कि यस ऑफ कोर्स, बेली डाइजेस्ट फूड एंड सेंड्स एनर्जी टू ऑल ऑफ यू। डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ? क्या तुम्हें अभी समझ में आया? ऑल, यस यस, नाउ वी नो दिस बेली डज अ लॉट ऑफ वर्क, dog he does not show it off, he does important work। तो सारे कहते हैं हाँ हाँ, अभी हमें समझा, अभी हम जाने कि बेली तो बहुत सारा काम करता है। डॉग ही डज नॉट शो इट ऑफ, लेकिन वो बताता भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करता है। ऑल होल्ड्स हैंड एंड सिंग टुगेदर। ब्रेन यहाँ पर इसीलिए हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम कहलाता है, बिकॉज इट गोइंग टू हेल्प्स दैट, वो सबको रियलाइज़ कराता है कि बेली जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क करता है। सो यहाँ पर सारे एक दूसरे का हाथ थाम कर एक साथ में गाना गाते हैं कि वर्क वर्क वर्क, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग वी आर ऑलवेज एट वर्क। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, हम हमेशा काम
करते हैं और करते रहेंगे. So thank you very much for watching my video. Please like, share and subscribe.